जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में आज 5वां दिन है। रविवार सुबह यात्रा महू के दशहरा ग्राउंड मरकाम लेन से शुरू हुई और राऊ तक पहुंच गई। इंदौर के पास राऊ में मामा का ढाबा पर राहुल गांधी रुके और सभी नेताओं के साथ चाय पी। इसके बाद वे आगे बढ़े तो एक समर्थक ने उन्हें अपनी बुलेट चलाने को कहा, जिस पर राहुल गांधी ने हेलमेट पहना और कुछ दूर तक उस पर सवारी की। कुछ घंटे आराम के बाद यात्रा का दूसरा चरण 3:30 बजे शुरू हुआ। तो वहीं अब इंदौर में यात्रा के स्वागत के लिए शहर व जिला कांग्रेस कमेटी ने तैयारी पूरी कर ली है। यात्रा मार्ग को बैनर, होर्डिंग और झंडों से पाट दिया गया। स्वागत के लिए कई जगह मंच बनाए गए। इधर चिमनबाग मैदान पर भी विशाल मंच बनाया गया। इस मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के बाद राहुल गांधी जनता को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में इस साल ठंड नया रिकॉर्ड बना सकती है। इसके लक्षण नवंबर बीतते बीतते दिखने लगे हैं। राजधानी रायपुर में रविवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम है। मौसम विभाग के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड में नवंबर महीने में इतना कम तापमान कभी दर्ज नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह से रात अधिक सर्द हो जाएगी। रायपुर में नवंबर के महीने में औसतन 15-16 डिग्री सेल्सियस सामान्य न्यूनतम तापमान होता है। अब से 139 साल पहले यानी साल 1883 में 22 नवंबर को रायपुर में 8.3 डिग्री सेल्सियस तापमान था। इस शहर का सर्वकालिक रिकॉर्ड है। पिछले 10 साल में सबसे अधिक ठंडी रात का रिकॉर्ड 13.3 डिग्री सेल्सियस का है। यह 18 नवंबर 2012 को दर्ज हुआ था। छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल में सुरक्षा निधि के नाम पर बेतहाशा वृद्धि के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष गरियाबंद के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर बिजली ऑफिस का घेराव किया गया। विद्युत कार्यालय का घेराव करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सुबह से ही शहर में जुटने लगे थे। दोपहर बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तिरंगा चौक से नारेबाजी करते हुए गरियाबंद विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन विद्युत विभाग के अधिकारी को सौंपा। युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विद्युत को लेकर जो सुरक्षा निधि के नाम पर सरकार लूट खसोट कर रही है, उसको लेकर हम आज विरोध प्रदर्शन करने और बिजली ऑफिस का घेराव करने के लिए आए हुए हैं। सरकार जो बिजली बिल हाफ की बात करती है और यहाँ गरीब जनता के जेब में डकैती कर रही है, हम सब उसका विरोध कर रहे हैं। युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता कर्मचारी को पुलिस ने चोरी के आरोप में पकड़ा। कोरबा जिले में स्थित SECL की सेंट्रल वर्कशॉप में कार्यरत महिला कर्मचारी को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। महिला कर्मचारी इंद्रजीत कौर यहां फिटर के पद पर कार्यरत है। वो ड्यूटी के दौरान वर्कशॉप में रखे हुए तांबे की सिल्ली, कॉपर वायर और रोज चोरी कर बैग में भरकर घर ले जाती थी। पुलिस को मुखबिर से इसकी सूचना मिली। इसके बाद टीम ने महिला कर्मचारी इंद्रजीत कौर के SBS स्थित क्वार्टर पर दबिश दी तो काफी मात्रा में तांबा और सिल्वर बरामद किया गया।
बताया गया है कि महिला कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जब माल की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरबा के कोतवाली थाना क्षेत्र के मानिकपुर चौकी में यह खबर मिली थी कि एसपीएस कॉलोनी में जो रहने वाली इंद्रजीत कौर है, उनके घर में तांबे के वायर कुछ सामान है जो एसीसीएल वर्कशॉप के जो उनका मेटल वर्कशॉप होता है वहाँ का सामान है। इस पर से वहाँ पे रेड कार्रवाई की गई थी। वहाँ से तकरीबन 130 केजी और जुमला कीमत करीब 74,000 के आसपास के तांबे के शील्ड और वायर वहाँ से बरामद किया गया है और एसीसीएल का होना पाया गया। जो आरोपिया है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसे जुडिशियल रिमांड पे जेल भेजा गया है और आरोपिया जो है वो एसीसीएल के वर्कशॉप में फिटर के पद पर कार्यरत है। अवैध शराब परिवहन पर बस्तर पुलिस बस्तर जिले में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में अवैध शराब परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल बस्तर पुलिस एवं भानपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि 4 पहिया वाहन में अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना पर एडिशनल एसपी निवेदिता पॉल के मार्गदर्शन में अलग अलग क्षेत्र में नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की गई और दोनों थाना क्षेत्रों में चेकिंग के दौरान संदेह के आधार पर 4 पहिया वाहन को रोककर तलाशी करने पर 2 वाहनों से 45 पेटी शराब जिसमें कुल 1990 बोतलें थीं उसे जब्त किया गया। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई है। दोनों अलग अलग मामलों में पुलिस के द्वारा कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया। अवैध शराब के खिलाफ बस्तर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए लगभग 401 लीटर शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 4,80,000 रुपये है। यह पूरा प्रकरण थाना बस्तर और भानपुरी क्षेत्र का है, जहां पर मध्य प्रदेश से ये शराब इस क्षेत्र में खपाने के लिए लाई जा रही थी और इस पूरे प्रकरण में शराब के साथ 2 कार, 3 मोबाइल और 8,000 रुपये नगद इसमें बरामद किए गए हैं। इसमें 5 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। विष्णु सिंह, दिलीप कटरे, संतोष सेठिया, गणपत सेठिया और बंसिंह सेठिया, इन सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत सीएम भूपेश बघेल की अनुशंसा से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का शुभारंभ किया गया, जिसके जरिए बेहतर शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास हो सके और छात्र संगीत, कला, भौतिक, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर जैसे तमाम क्षेत्रों में अपना योगदान दे सके। चित्रा सामंत सिंह, व्याख्याता रसायन, सेजिस जगदलपुर से। और बस्तर ज़िले को कला उत्सव में जो है मुझे नोडल के रूप में बस्तर ज़िले के रूप को मैंने प्रतिनिधि के रूप में मैंने दिया। और बस्तर ज़िले के जो है ना केवल सेजिस जगदलपुर से बल्कि MLB महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल, वहाँ की छात्राओं ने भाग लिया। क्रमांक 2 वहाँ की छात्रा ने जो है कला उत्सव में भाग लिया और साथ ही इस सेजिस जगदलपुर के छात्राओं ने कला उत्सव में भाग लिया और उन्होंने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है राज्य कला उत्सव में प्रदर्शित किया। प्राचार्य स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जगदलपुर राज्य स्तरीय कला उत्सव 23 से 26 नवंबर तक रायपुर में आयोजित किया गया, जिसमें हमारे ज़िले के 10 बच्चे प्रतिनिधित्व किए और उन 10 बच्चों में जिला स्तर पर सेजिस जगदलपुर के 7 बच्चों का चयन हुआ, तो जिसमें से हमारे बच्चों ने राज्य स्तर पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। फोक नृत्य में मेरा नाम दिव्यांशी ठाकुर है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ सेजिस जगदलपुर से। मैं कला उत्सव में राज्य स्तर पर परफॉर्म करके आई हूँ और मेरे को वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने बस्तर ज़िले को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाई पारंपरिक लोक नृत्य के द्वारा। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आगे मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं और अलग अलग तरह से किस प्रकार से अपने ज़िले का नाम, अपने राज्य का नाम आगे ले जा पाऊँ अपने कला के द्वारा और अपने परफॉर्मेंस के थ्रू, अपने आर्ट के द्वारा। और सबसे ज़्यादा मैं अपनी मेंटोर टीचर को थैंक करना चाहूँगी, सुचित्रा सामंत मैम, जिन्होंने मेरे को इतना मौका दिया, मेरे को इतना हेल्प किया और गाइड किया कि मैं यहाँ तक परफॉर्म कर पाई।